हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आज का हमारा किस तरह से रहा। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। मुझे सहरी करने के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे थोड़े से पौधे लगाना है, तो मैं मिट्टी समेट कर ला रही हूँ। ये जो काव डंग रहता है, काव पोटी, उसकी उपलियाँ इस तरह से बनाकर सुखाई जाती हैं। जब हम चूल्हे में आग लगाते हैं तो एक आधी उपली तोड़कर डालते हैं तो आग बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। इस तरह से सुखाकर रखा जाता है। वहीं में जो रेणुका वैनी ने अपने पिछवाड़े में थोड़े बहुत पेड़ उगाए थे, उसको मैं देखकर आगे की तरफ निकल गई। थोड़े से मूली के पेड़ और थोड़े से हरी मिर्च के पौधे और थोड़ी सी मकई के पौधे, और जो ऊपर देखिए सेम की फली रहती है, उसी की भी बेल उन्होंने उगाई है। देखकर मैं आगे की तरफ निकल गई। हमारे आंगन से ही कुछ सेकंड्स के डिस्टेंस पर खेती थी, वहीं पर मैं बकेट रखकर मिट्टी समेट रही हूँ। फ्रेंड्स, पिछली मर्तबा धान की पीक उगने के बाद इस तरह से ऐसे ही मिट्टी को छोड़ देते हैं तो मिट्टी काफ़ी हार्ड हो चुकी है। ऐसे ही मैं मिट्टी को समेट कर लेकर जाऊंगी और टेरेस पर बैठकर मिट्टी को थोड़ा सा कट करके सेपरेट करके लूँगी। एक एक बकेट उठाकर मैं ऊपर की तरफ इस तरह से रख कर एक एक बकेट लेकर मैं और अपने आंगन में रख कर आऊँगी। फ्रेंड्स, सूरज की किरणें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। कहीं पर सूरज की किरणें नहीं निकलती हैं तो थोड़ा बहुत अंधेरा आपको देखने को मिलेगा। जिस जगह सूरज की किरणें निकलती हैं वहीं पर आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा। फ्रेंड्स, दो अज्जी और एक काकी मिलकर घूम रहे हैं। मुझसे थोड़ा बातें किए और मैं आगे की तरफ निकल गई। मुझे उंगलियों पर थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एक कपड़ा लेकर इस तरह से लेकर आई। मिट्टी काफ़ी वज़न थी। 3 से 4 बकेट लाकर रखने के बाद और एक छोटी सी बकेट में यहीं पर रख कर आगे की तरफ निकल गई वॉक करने के लिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्ट्रेट आगे की तरफ जाते हैं तो एंड तक जो बस स्टैंड है उसी के तरफ हम जाते हैं। मैं उतने आगे नहीं जाऊंगी, बीच में से ही खेती में चली जाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं नीचे की तरफ निकलकर खेती में आ गई। मसूर के पेड़ देखिए तैयार होने के बाद इसको सूखने के लिए ऐसे ही रख देते हैं। सुबह सुबह खेती को पानी किस तरह से दिया जाता है देखिए। मैं साइड में जो मिर्ची की खेती थी वहीं पर निकल कर आई। इस खेती में भी एक तरफ से पानी दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वैनी और अज्जी मिलकर हर मिर्ची के पेड़ को खाद दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा टहलते टहलते देख रही हूँ। जिस जगह पानी को छोड़ना रहता है बांध को इस तरह से कट किया जाता है। फ्रेंड्स, उतने में भैया ने मेरे को जो नवलकोर के पेड़ थे जो तैयार हो चुके हैं, 1 से 2 मेरे को तोड़ कर दिए और बोल रहे हैं इसको उगने में और 10 से 12 दिन लग जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं 2 से 3 नवलखोर लेकर आगे की तरफ निकल गई। देखिए, एक पेड़ मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ। आहिस्ता से नवलखोर के पेड़ ग्रो कर रहे हैं। जिस जगह पानी को छोड़ना रहता है इस तरह से मिट्टी को हटाया जाता है और जिस जगह नहीं छोड़ना है उस तरफ मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं देखते देखते आगे की तरफ निकल गई जहाँ पर वैनी और अज्जी मिलकर हर मिर्ची के पेड़ को खाद दे रहे थे। वैनी ने मेरे से खूब सारी बातें किए और अपना काम स्टार्ट किए। इस तरह से मिट्टी को निकाल रहे हैं और पीछे से अज्जी आकर इस तरह से मिट्टी हटाया था जिस जगह, वहीं पर थोड़ी सी खाद डालकर इस तरह से मिट्टी को हटा रहे हैं। बोल रहे हैं अज्जी मेरे को, अगर हम इस तरह से खाद देते हैं तो मिर्ची का पौधा अच्छी तरह से उग जाता है और इसको फल भी अच्छी तरह से लग जाते हैं।
वैनी और मैं मिलकर और 5 मिनट तक खूब सारे बातें किए। उन्होंने अपना नाम बताया और मेरा नाम पूछा और मुझसे पूछा तुम कौन से गांव से हो। मैंने भी उनसे पूछा तुम कौन से गांव से हो। फिर उन्होंने मेरे को और 2 से 4 नवलखोर निकाल कर दिए। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना नंबर मेरे को दिया और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने ले लिया। बोल रहे थे 15 डेज़ होने के बाद मैं आपको कॉल करूँगी, लेकर जाओ। मैंने उनको बोला मैं आऊँगी तो ऐसे ही नहीं लेकर जाऊँगी, थोड़ा बहुत पैसा आपको लेना ही पड़ेगा। मैं उनको बोली आपकी तो भी मेहनत होती है। अज्जी ने मेरे को बाय बाय बोला और वैनी ने भी मेरे को बाय बाय बोला। मैं भी उनको बाय बोलकर आगे की तरफ निकल गई। थोड़ा आगे जाने के बाद और वैनी ने मेरे को ताई ताई बोलकर आवाज़ दे रही थी। मैं मुड़कर देखा तो मेरे को हाथ करके बुलाया और अपने लड़के के हाथ से और 2 नवलखोर मिले तो मेरे को दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने घर की तरफ लौट कर आई। 8:15 हो रहे थे। मैं और 10 मिनट तक टहलते टहलते थोड़ा बहुत धूप को सेक लिया। कई लोगों का कहना रहता है सुबह की जो धूप रहती है उसको सेकना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टरों का भी कहना होता है अगर विटामिन डी की कमी है तो धूप में थोड़ी देर बैठकर धूप को सेको, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। धूप को सेकने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आंगन में जो पेड़ लगे हैं उसको एक नज़र देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से और घर में अंदर की तरफ निकल गई। जाने के बाद बाकी वाले जो काम रहते हैं, हमारा जो डेली का रूटीन रहता है उसको मैं फटाफट से स्टार्ट करूँगी। पौधों को देखते देखते मैं अंदर की तरफ आ गई। फ्रेंड्स, अगर बिजली कभी कभार चली जाती है तो मैं बर्तन थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो ठहर कर धोने में दिक्कत होती है तो मैं ऊपर की तरफ लेकर आती हूँ टेरेस पर। अगर बिजली चली जाती है तो यहीं पर हमें पानी अच्छी तरह से मिल जाता है। अगर बिजली रहती है तो मैं नीचे की तरफ जो टब हमने रखा है आंगन में वहीं पर मैं धोकर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं बर्तन वगैरह धोकर झाड़ू पोछा लगाकर 10:30 हो चुके हैं। कमाल साहब अपना रिपेयर का काम स्टार्ट कर चुके हैं। रमज़ान के महीने में ज़्यादातर वर्कशॉप से काम यहीं पर लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो मिट्टी लाई थी इसको कब ठिकाने लगाऊंगी मैं कुछ बोल नहीं सकती। अंदर की तरफ आकर मैं यहाँ पर जो सब्ज़ी लेकर आई थी इसको मैं साफ़ करके कट करके रखूँगी ताकि हमें इफ्तारी में बनाने में आसानी हो। इसका जो जड़ वाला हिस्सा रहता है इसको हमें कट करके इसका जो छिलका रहता है इसी को भी हमें हटाना है और इसको हमें इस तरह से कट करके छोटे पीसेस में तैयार करके लेना है सब्ज़ी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, फ्रेश सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने के लिए। वैसे भी हमारे गांव की नवलखोर और आलू की सब्ज़ी बहुत ही मुफीद है। कमाल साहब अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 11:15 हो चुके हैं। मैं 3 से 4 घंटे बाद वाला सीन आपको बता रही हूँ। 4:30 होने के बाद मैं बाकी वाले काम निपटा कर आई। फ्रेंड्स, अगर हम सुबह सुबह उठकर अपने काम ख़त्म करते हैं तो 3 से 4 घंटे हमें आराम से मिल जाते हैं जिसमें हमें ज़िक्र, तिलावत और थोड़ा बहुत रेस्ट करके 4:30 को आकर अपनी इफ्तारी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इफ्तारी में मेथी खीमा और जवार की रोटी, दाल चावल बनाने के साथ साथ थोड़े बहुत मैं यहाँ पर पकोड़े बनाऊंगी। कमाल साहब ने अपने आंगन में जो उगाए थे प्याज की पत्तियाँ मेरे को निकाल कर दिए थे जिसको मैंने तैयार करके रखी हूँ, पकोड़ों में मैं इस्तेमाल करूँगी। मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए 1.5 कप बेसन का आटा और वही जो नॉर्मल से मसाले ऐड किया जाता है, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और अजवाइन, धनिया पाउडर, 2 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कटे हुए आलू
और कटी हुई प्याज की पत्तियाँ डालकर हमें इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बैटर तैयार करके रखेंगे। मैंने यहाँ पर क्रिस्पी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड की हूँ, इसको मैं साइड में रखूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर 3 से 4 गिलास नींबू का शरबत बनाऊँगी। इसमें मैं चीनी ऐड की हूँ 2 से 3 चम्मच और नींबू, नमक, थोड़े से पुदीने के पत्ते। फ्रेंड्स, इस बार मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। फैमिली इशू होने के कारण मैं 1 हफ्ते तक वीडियो नहीं बना सकी। मैं 2 से 3 चम्मच सब्ज़े के बीज 1 कप पानी में ऐड करके एक बॉटल में इस तरह से तैयार करके रखूँगी। इसको हम 15 डेज़ तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फटाफट से मैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई करके लूँगी। फ्रेंड्स, पकोड़े फ्राई करने के बाद हमारी इफ्तारी अच्छी तरह से ख़त्म हो गई थी। बर्तन धोकर किचन क्लीन करके आटा लगाकर मैं पीछे की तरफ वॉक कर रही थी तो दुर्गा वहिनी अपने खेती के बीन्स लाकर इस तरह से 20 kg के बैग्स तैयार कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा रुक कर देख रही थी तो थोड़ा सा क्लिप ले लिया। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।